जय श्री राधे कृष्णा। एक रात कान्हा जी की मुस्कान रोके नहीं रुक रही थी। अकेले ही महल की छत पर बैठे हुए श्री कृष्ण दूर आकाश में चांद को निहारते जा रहे थे और मंद ही मंद मुस्कराते भी जा रहे थे। इसी बीच कान्हा जी बार बार पीछे मुड़कर भी देख लेते थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, कोई उधर आ तो नहीं रहा है, और फिर अपने सपनों की दुनिया एवं मधुर विचारों में खोकर मुस्कुराने लगते थे। अचानक उसी समय अर्जुन वहाँ पर आ गए और अपने सखा श्री कृष्ण को अकेले में मुस्कुराता देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न डालना उचित ना समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर प्रभु लीला के दर्शन करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, आखिर कान्हा को इस चांद में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो ये इतना मुस्करा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने नज़रें उठाकर चंद्रमा की ओर देखा। चंद्रमा तो पूर्ण प्रकाश में होकर अपनी मनमोहक किरणें फैला रहा था एवं वातावरण को और मन को प्रसन्न करने वाला बना रहा था। जब अर्जुन ने गौर से देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। चांद में अर्जुन को साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन होने लगे। श्री राधे भी यमुना जी के किनारे बैठी यमुना जी की श्याम वर्ण लहरों में अपने सांवरे के दर्शन कर रही थी और मुस्कुराती भी जाती थी और कान्हा जी से बातें भी करती जाती थी। राधे रानी बोली, देख रहे हो कान्हा जी, आपके सखा अर्जुन चुपचाप हमारी बातें सुन रहे हैं। श्री राधे यमुना जी की लहरों में अपने हाथ लहराते हुए बोली। कान्हा जी बोले, हे राधे, अर्जुन से तो कुछ भी छुपा नहीं है, वो तो बस मेरे आनंद में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहते। कान्हा जी ये बात गोरे चांद की तरफ निहारते हुए बोले। राधा रानी भी मुस्कुराकर इठलाते हुए जिज्ञासा के भाव से बोली, अगर ऐसा है, आपको अर्जुन इतने ही प्यारे हैं तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात छुपा कर क्यों रखी। श्री कृष्ण महल की छत के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए बोले, हे राधे, वो इसलिए कि राधे की उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वहीं समाधि लग जाती और वो युद्ध आदि कुछ भी नहीं कर पाते। राधे जी बोली, ठीक है कान्हा, अब हम कल बातें करेंगे, अर्जुन आपके निकट ही आ रहे हैं। श्री राधा ने ऐसा कहते हुए अपना आंचल यमुना के शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हो गया और वहाँ से कान्हा जी की छवि भी अदृश्य हो गई। दूसरी तरफ कान्हा जी ने चांद के सामने हाथ फेरकर उसे बादलों से ढक दिया, जिससे राधा की छवि भी वहाँ से अदृश्य हो गई। फिर हिम्मत करके अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपने गीता के ज्ञान में मुझे नहीं बताई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्या याद है अर्जुन, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे उस ज्ञान को कहूँगा जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, और जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना सागर से मिलने के बाद छोटे तालाब का। और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, मुझे याद है, आप वेदों का सार बताते बताते चुप हो गए थे। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। चांद पूरी तरह से छिप चुका था और फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हे अर्जुन, राधा नाम ही सब वेदों का सार है। श्री राधे की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, बस राधे ही एकमात्र जानने योग्य है। श्री राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है। और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि अवस्था के योग्य हुए
जय जय श्री राधे कृष्णा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें।